नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएस की एग्ज़ाम से लेकर के ज्वाइनिंग तक क्या कुछ कंप्लीट प्रोसेस होता है, किन किन प्रोसेस से आपको होके गुजरना पड़ेगा। उसके अलावा एग्ज़ाम से लेकर के ज्वाइनिंग तक ओवरऑल कितना टाइम लगेगा, कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, फाइनल जो रिजल्ट है वो कितने महीने के बाद आता है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको ज्वाइनिंग में कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे बेस्ट जो डिपार्टमेंट हैं एमटीएस में वो कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा क्या वैकेंसी अभी और भी आपकी इंक्रीज हो सकती है, इन सब पॉइंट के बारे में सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज नहीं किया है तो आप सभी के लिए फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसमें पास प्रो का जो प्राइस है वो केवल और केवल 615 रुपये है। उसमें भी अगर आप मेरा ये कोड PRAB12 यूज़ करेंगे तो आपको 12% की बजाय 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस कोड को लगाना आपको नहीं भूलना है। कोड क्या है? PRAB12। तो पास प्रो को आज ही परचेज करिए। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पास प्रो ही परचेज करना है, क्योंकि पास प्रो में आपको ढेर सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में मिलेंगे। उसके अलावा सेक्शनल मॉक, उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज आपके PYQ, उसके अलावा आपका ऑल इंडिया मॉक, लाइव मॉक, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा एक आप यहाँ पे पास प्रो लेने के बाद जितने भी एग्जाम ओवरऑल होते हैं इंडिया में उन सब की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके अलावा सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो यूजर हैं वो अच्छी खासी मात्रा में है। तो जब आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दोगे तो आपको आपकी एक्चुअल रैंक का पता चलेगा। तो आज ही आप जो पास प्रो से परचेज करिए। पास प्रो को परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। कोड आपको लगाना नहीं भूलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या प्रोसेस होता है, आपको किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, तो आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पे दो तरीके की वैकेंसी है, एक एमटीएस की वैकेंसी और एक हवलदार की वैकेंसी। एमटीएस में 18 से 25 एज ग्रुप के लिए होती है और 18 से 27 एज ग्रुप के लिए वैकेंसी होती है। नॉर्मली 18 से 25 एज ग्रुप में ज़्यादा वैकेंसी होती है, 18 से 27 एज ग्रुप में आपकी कम वैकेंसी होती है। ठीक है, तो दो तरीके की पोस्ट है, एक एमटीएस और दूसरा हवलदार। उसके अलावा यहाँ पे केवल और केवल आपका सिंगल एक एग्जाम होता है। 2022 से आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। इससे पहले एग्जाम होता था, उसके बाद आपका देन रिटर्न एग्जाम होता था, देन आपका फाइनल रिजल्ट आता था। ठीक है, और फिजिकल भी होते थे। अब 2022 से पैटर्न चेंज कर दिया गया, सिंगल एक एग्जाम होगा जिसमें सेशन 1 और सेशन 2 होगा, जो कि एक साथ होगा। पहले सेशन 1 खुलेगा और उसके बाद तुरंत आपका सेशन 2 खुल जाएगा। सेशन 1 में आपका मैथ्स आएगा और रीजनिंग आएगा, जो कि आपको पता है कि आपका प्री का एग्जाम चल रहा है अभी, और एक ही एग्जाम होगा और जो 14 नवंबर को आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है, ये सेशन आपका जैसे ही एंड होगा उसके बाद सेशन 2 ओपन होगा, जहां पे इंग्लिश आएगी आपकी और उसके अलावा जीके जीएस आएगी। मेन जो आपका सिलेक्शन होगा वो इसी के बेस पे होगा, जो मेरिट बनेगी वो सेशन 2 के बेस पे बनेगी। लेकिन सेशन 1 के जो मार्क्स हैं वो उनकी इंपॉर्टेंस तब होगी जब सेशन 2 में टाई केसेस होगा। जैसे दो बच्चे के मार्क्स सेम आ रहे होंगे तो फिर सेशन 1 के उसके मार्क्स चेक किए जाएंगे, जिसके सेशन 1 में मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको सिलेक्शन मिलेगा। तो सेशन 1 के जो मार्क्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस टाई केसेस में, बाकी जो आपकी मेरिट बनेगी वो सेशन 2 के बेस पे बनेगी। और इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन जो है, मतलब एमटीएस जो एग्जाम है उसको क्रैक करना कहीं ना कहीं सीजीएल से और सीएचएसएल से भी ज़्यादा टफ माना जाता है, क्योंकि ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे आप ये नहीं कह सकते हो 100% कॉन्फिडेंस के साथ कि यहाँ पे हम 100% नंबर लेके आएंगे। ठीक है, तो सिंगल एक आपका एग्जाम होगा जिसमें सेशन 1 और सेशन 2 एक साथ होंगे। ठीक है, ये एग्जाम दोनों के लिए होता है, मतलब हवलदार और एमटीएस वाले दोनों ये एग्जाम देंगे और एक ही एग्जाम देना है और इसी के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, जब ये एग्जाम हो जाएगा इसके बाद क्या है कि हवलदार, जिन बच्चों ने हवलदार के लिए भी अप्लाई किया होगा, और आप हवलदार के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और एमटीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हवलदार, जो बच्चों ने हवलदार के लिए अप्लाई किया होगा तो हवलदार कि फिजिकल के लिए जो है एक लिस्ट आएगी, यानी कि रिजल्ट आएगा, उसमें ये दिया होगा कि ये बच्चे जो हैं वो फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, इतनी कट ऑफ गई है। ठीक है, तो आप अगर फिजिकल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और अगर नहीं देना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनको ये भी डाउट है कि अगर फिजिकल स्किप कर देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। जो हवलदार है इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है रेदर देन एमटीएस, और वो भी उसमें भी डिपेंड करेगा कि किस स्टेट में आप हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ डिफर आपकी करती है। ठीक है,
तो अगर आप हवलदार का फिजिकल स्किप करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहें तो कोई दिक्कत, जैसे सिर्फ अगर आपको एमटीएस की पोस्ट चाहिए तो आप हवलदार का जो फिजिकल है उसे आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो हवलदार का फिजिकल होगा, हवलदार के फिजिकल होने के बाद देन आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो ये तो आपका प्रोसेस है फाइनल रिजल्ट तक। उसके बाद फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो हवलदार वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको ये पता चल जाएगा तुरंत कि उनको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, सीबीएन मिला है, सीबीआईसी मिला है, कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। लेकिन जो आपका एमटीएस का रिजल्ट आता है वो आपका स्टेट वाइज रिजल्ट आता है, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका किस स्टेट में सिलेक्शन हुआ है, तो आपको स्टेट पता चलेगा। और डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे एसएससी एमटीएस में, सीएचएसएल और सीजीएल में क्या है कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपसे भराती है, यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह नहीं भरा जाता है, रैंडमली एसएससी जो है वो डिपार्टमेंट आपको एलोकेट करती है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा स्टेट मिला। फिर उस पार्टिकुलर स्टेट की जो रीजनल वेबसाइट होगी उस पर आपको जो है विजिट करना होगा। टाइम टू टाइम आप देखते रहिए, लगभग 1 महीने लगता है डिपार्टमेंट एलोकेशन होने में। तो डिपार्टमेंट एलोकेशन की लिस्ट आती है रीजन बाय, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका किस डिपार्टमेंट में जो है आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। वो आपकी रीजनल जो वेबसाइट है उससे आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। हो सकता है इस बार एसएससी ने जो रीजनल वेबसाइट का पंगा है उससे खत्म कर दिया, तो हो सकता है कि एसएससी की मेन साइट पे ये चीजें आपको अवेलेबल हो जाए। तो डिपार्टमेंट जो एलोकेशन है उसकी लिस्ट आएगी, वहां से आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला। जब डिपार्टमेंट एलोकेशन आपका हो जाएगा उसके बाद एसएससी की कहानी खत्म हो जाएगी। यहां से फिर कहानी शुरू होती है आपके डिपार्टमेंट की। फिर आपका डिपार्टमेंट कितनी ज्वाइनिंग फास्ट कराता है ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट काफी फास्ट तरीके से काम करते हैं तो वहां पे ज्वाइनिंग क्या है कि 3 मंथ्स के अंदर भी हो जाती है, और कुछ जो डिपार्टमेंट है वहां पे 6 मंथ या इससे ज्यादा भी आपका टाइम लग सकता है। तो आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन होने के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगी। फिर क्या है कि डिपार्टमेंट आपका एलोकेशन फॉर्म निकालता है। ठीक है, उसमें सारी डिटेल आपको भरनी पड़ती है। ठीक है, उसमें आपको मेडिकल मेडिकल सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट पे बनवाना है, आपको जो अपना पुलिस वेरिफिकेशन है वो किस एड्रेस पे कराना है, वो सारी डिटेल आपसे भरवाई जाती है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है। इसमें भी कुछ डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करा लेते हैं और कुछ ज्वाइनिंग के बाद कराते हैं, तो इसमें भी आपका कहीं ना कहीं टाइम लगता है। जिन डिपार्टमेंट में पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग से पहले होता है वहां पे ज्वाइनिंग अमूमन थोड़ी सी डिले आपकी होती है। ठीक है, तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, देन आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। और ज्वाइनिंग के प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया कि 3 महीने मिनिमम टाइम लगता है, और या 6 महीने या उससे ज़्यादा भी टाइम आपका लग सकता है, वो डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। तो ये है आपका कंप्लीट प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। तो जितनी भी मिनिस्ट्री है वो बेस्ट हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपको मिनिस्ट्री मिल जाती है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट सीजीएल में लिस्टेड हैं वही सारे एमटीएस में, वही सारे सीएचएसएल में, बस उनकी पोस्ट में अलग है। जैसे कि सीजीएल में ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट मिलेगी, ऑफिसर आप बनेंगे, ऐसे ही 10+2 में आप क्लर्क बनेंगे, और एमटीएस में एज ए आप ग्रुप डी कर्मचारी जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप डी कर्मचारी का मतलब ये नहीं कि आपको झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, नॉर्मल उसके लिए डिपार्टमेंट में अलग से लोग जो होते हैं, जो संविदा पे रखे जाते हैं वो लोग होते हैं। आपका काम जो है ऑफिशियल, जैसे जो भी आपको काम आता है वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, आपका जो इंटरेस्ट है या जो काम आता है आपको उसके हिसाब से काम आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे बेस्ट डिपार्टमेंट कौन से हैं, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है, और इस बार सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो यहीं पे 3000 के आसपास वैकेंसी यहाँ पे। तो हो सकता है मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है उनको ये डिपार्टमेंट मिले। और यहाँ पे डिपार्टमेंट, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा मानना है कि डिपार्टमेंट जो अच्छा आपको मिलता है वो आपके मार्क्स के बेस पे मिलता है। अगर मार्क्स अच्छे होंगे तो अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, और फिर जिस तरीके से मार्क्स होते हैं उस तरीके से आपको डिपार्टमेंट मिलते हैं। उसके अलावा कैग है, उसके अलावा सीजीडीए, एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री जितनी भी है वो सारी अच्छी है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके बेस्ट डिपार्टमेंट। अब बात कर लेते हैं कि कितना टाइम लगता है यहाँ पे मतलब आपका एग्जाम होने के बाद फाइनल रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है, और ज्वाइनिंग में तो मैंने आपको बता दिया। तो आपको मैं थोड़ा सा सिनेरियो बता रहा हूँ 2022 और 2023 का, क्योंकि बहुत पुराना सिनेरियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब से पैटर्न चेंज हुआ है 2022 से, तो वहां से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो एमटीएस 2022 की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जाम था वो जून में एंड हुआ, और इसका जो रिजल्ट आया था वो आई थिंक 18 अक्टूबर को आया था। तो 4 महीने एग्जाम ओवर होने के बाद 4 महीने का टाइम लगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं एमटीएस 2023 में सितंबर में एग्जाम ओवर हुआ, सितंबर मिड में, और 18 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट आया, यानी कि 4
महीने का टाइम लगा। तो मोटा मोटी आप देख सकते हैं कि 4 महीने का टाइम लगता है, ठीक है। तो एमटीएस 2024 का एग्जाम अक्टूबर नवंबर तक चलेगा। नवंबर 14 नवंबर को आपका एग्जाम एंड हो रहा है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि फरवरी या तो फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको जो फाइनल रिजल्ट है अपना वो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपका भी एग्जाम होगा, फिर आंसर की आएगी, आंसर की के बाद फिर आपका फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड बच्चे किए जाएंगे, फिर उनका क्या होगा, फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फिर आपका जो है फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। तो कितना टाइम लग सकता है वो सिनेरियो समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको 2023 का डाटा दिखा देता हूं। 2023 में आप देख सकते हैं कि जो आपका एग्जाम हुआ है, जो यहाँ पे आपका टीयर 1 का जो एग्जाम हुआ था वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे टीयर 1 का जो एग्जाम हुआ था वो 1 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर तक आपका एग्जाम चला। उसके अलावा 7/11/2023 को आपका फिजिकल का, मतलब जो बच्चे फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए थे, मतलब हवलदार का फिजिकल का रिजल्ट आया, जो बच्चे फिजिकल जिन बच्चों को देना था। तो आप देख सकते हैं कि 50+ दिन के बाद आपका ये रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ से जैसे कि 14 नवंबर को आपका एग्जाम ओवर हो रहा है, तो 14 नवंबर के बाद आप ये मान के चल सकते हो कि जनवरी के फर्स्ट वीक में हवलदार वाले जो बच्चे हैं उनका फिजिकल का रिजल्ट आएगा। वो पता चलेगा उन्हें कि कौन कौन से बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं कि 7/11/2023 को रिजल्ट आया और फिजिकल जो स्टार्ट हुआ था वो 22/11/2023 को स्टार्ट हुआ, यानी कि यहां से आप देख सकते हैं 15 दिन के बाद फिजिकल आपका स्टार्ट हुआ और 22/11/2023 से लेकर के 29/11/2023 तक फिजिकल हुआ। जबकि यहाँ पे 2023 में काफी कम बच्चे थे, इस बार अच्छी वैकेंसी है आपकी, 3500 के आसपास वैकेंसी है। तो आप ये मान के चलो 15 दिन से ऊपर आपका फिजिकल चलेगा। तो जैसे मान लेते हैं जनवरी में आपका रिजल्ट आता है, तो जनवरी हो सकता है फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका फिजिकल का एग्जाम चले, ठीक है। फिर उसके बाद देन आपका फरवरी लास्ट या आपका जो मार्च के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 29/11/2023 तक आपका फिजिकल चला और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आपका आया था वो 18 दिसंबर को आया था, यानी कि फिजिकल हो जाने के बाद 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो गया। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मतलब कितना प्रोसेस में टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितना टाइम लग सकता है, जैसे आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो फरवरी मार्च तक आ जाएगा। उसके बाद आप ये मान के चलो कि 3 महीने से लेकर के 6 महीने, मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 6 महीने आपके ज्वाइनिंग में लगेंगे। तो इतना टाइम मोटा मोटी लगता है, यानी कि यहाँ से चीज़ें आप ये समझ सकते हो कि 2025 में आपकी ज्वाइनिंग जो है वो हो जाएगी, यानी कि 2025 में आपकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं, ढेर सारे एस्पिरेंट को डाउट है कि क्या वैकेंसी अभी बढ़ सकती है। तो हाँ, वैकेंसी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि वैकेंसी सीपीओ में भी बढ़ी है, सीएचएसएल में बढ़ी है और उम्मीद है कि सीजीएल में भी वैकेंसी बढ़ जाएंगी और यहाँ पर भी एमटीएस में वैकेंसी बढ़ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी। वैकेंसी अगर बढ़ेंगी तो आप ये मान के चलो कि 9500 प्लस वैकेंसी है, 9600 के आसपास। तो ये वैकेंसी 10,000 तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। मतलब 200-400 वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 11,000-12,000 वैकेंसी हो जाएंगी, वैकेंसी 10,000 तक आपकी हो सकती है। और वैकेंसी अगर बढ़ेंगी तो वो कहाँ पे बढ़ेंगी, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अभी जो आरटीआई रिप्लाई के थ्रू हमारे पास वैकेंसी आई है, यहाँ पे वैकेंसी कई ऐसी जगह है जहाँ पे वैकेंसी रिवाइज्ड भी हो सकती है और कई ऐसी जगह है जहाँ पे वैकेंसी अभी रिपोर्ट भी नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो वैकेंसी अगर बढ़ेगी तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी और 10,000 के आसपास तक वैकेंसी आपकी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई होगी। बाकी आप अगर एसएससी के 2025 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी के 2024 अभी मेंस आपको देना है, तो ये टेक्स्ट बुक का पास प्रो आपके लिए सबसे बेस्ट है। आपकी एक ही पास प्रो से सभी एग्जाम की, रेलवे के भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सभी की प्रिपरेशन हो जाएगी। पास प्रो का प्राइस अभी इतना चल रहा है, इसमें भी अगर आप मेरा एक कोड यूज करेंगे तो 13% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।